हेलो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जानदार होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि नेवी एमआर की एग्जाम डेट बच्चों आउट हो चुकी है, तो आपके दिमाग में एक बात तो समय से चल रही होगी कि सर मैथ में हम क्या पढ़ ले जिससे कि हमारा पेपर 13 में 13 आ जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के ऐसे टॉपिक, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो मतलब आपको 13 में 13 आपको आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको पूरा वीडियो पूरा ध्यान से समझना। अगर आपको मैथ का डर लगता है कि मैथ में आपने अगर ये 6 से 7 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिए, फिर आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत मेरे बच्चों नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपस समझना और वीडियो को अंत तक देखना है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या रहती है, ऑफलाइन कमेंट करके बच्चों बताना है। तो आज मैं आपको बात करें मैथ के, ये आपने अगर टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पूरा मैथ में पूरा का पूरा आप करके आ जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है आप वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपको बहुत बेसब्री से इंतजार भी है। आपको पता होगा कि 22 मई से आपका एग्जाम शुरू है, किसका? नेवी वाले बच्चों का। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल भी रहा होगा सर समय कम बचा है, ऐसा क्या हमें मिल जाए जिससे कि हम मैथ में पूरा पूरा कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को हम बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया से ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे 6 टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो अगर आपने पढ़ लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, मतलब पूरे में पूरे करके आओगे। कौन कौन से? सबसे पहला जो आपका बनता है रेशियो और प्रोपोर्शन की बात बनता है। आपको पता होगा सबसे पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए, ये आपको बच्चों क्या है? अनुपात एवं समानुपात की बच्चों बात करते हैं। समानुपात की बच्चों बात हम लोग कर लेते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ में आपको क्या है देखने को बच्चों मिलता है, पूरे मैथ में देखने को मिलता है, और ये हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। अगर आपने रेशियो को नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने का काम बच्चे करे। तो ये चीजें आपके साथ में रेशियो चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप चीजों को तैयार कर पाओ। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। अब अगला देखो, ये परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का जो प्रयोग होता है पूरी मैथ में कहीं ना कहीं होता, किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलता है। तो परसेंटेज चैप्टर की भूमिका भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपको रेशियो के बाद परसेंटेज चैप्टर पढ़ना जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका वेटेज भी बना रहता है। तो हमें परसेंटेज चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मेरे बच्चों, उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद में देखो क्या है, आपने देखा होगा कि अगर परसेंटेज आपने पढ़ लिया है तो आपके सामने निकल कर आता प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऐसा चैप्टर है जितना आसान है उतने आपके क्वेश्चन भी इसके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका वेटेज बढ़ जाता है। इसको हम लोग लाभ और हानि बोलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या लाभ और हानि से आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कहने का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं आपको फिर 13 में 13 नहीं ला पाओगे, 4 से 5 क्वेश्चन कर पाओगे, और वो भी हो सकता है कि आपके गलत भी हो जाए, तो उनका आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। वेरी गुड। उसके बाद में एक चैप्टर मैंने जो यहां पर लिखा है, इसके कभी कभार क्वेश्चन देखो क्या होता है। आपने यहां पर बच्चे बात करें, जैसे टाइम इन वर्क हो गया और स्पीड ऑन आपका डिस्टेंस हो गया, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे अगर टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा तो इससे नहीं पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा तो इससे नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा तो इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज आपको दिमाग में मेरे बच्चों आकर आ जाती है। क्या इस बात को आप समझ के टाइम एंड वर्क स्पीड आपको यहां से अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे कि चीजें आपकी अच्छे से चल पाए। बात समझ गए मेरे बच्चे? उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि सर इसके अलावा एक चैप्टर कौन सा है? देखो, ये सारे वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इन चैप्टर को आप नहीं पढ़कर जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप फिर नहीं बना पाओगे क्वेश्चन के। आपको ये बात पता होना चाहिए। आपका जो अगला बच्चा बता, वो जो आपका है बच्चा यहां पर आपके, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं जो सिलेबस में आपके यहां पर लिखा हुआ है। अगला जो चैप्टर बच्चा होता है ब्याज होता है। अब ब्याज वाले भी क्या है, देखो ब्याज आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी आपका बनता है, 2 तरीके का होता है। तो कभी कभार देखने को यह मिला है कि आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर उससे नहीं पूछेगा, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें देखो चैप्टर 2 है,
लेकिन क्वेश्चन तो आपको एक ही आएगा भाई, 13 क्वेश्चन है, तो इनको तो हमें तैयार करके जाना, और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनको कैसे आपको करना वो भी मैं अभी बताऊंगा अंत में कि 6 टॉपिक 7 टॉपिक कैसे तैयार करना है। मतलब इसमें आपकी एक तो सीआई बनता है और एक आपका एसआई बनता है, ये बात अच्छे से आपको पता चल जाता है। मतलब आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपको अगर मैथ एमआर पेपर निकालना है तो ये सारे टॉपिक आपके काम के हो जाते हैं। मतलब हमने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे तैयार करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आपने अर्थमेटिक बता दिए, एडवांस का नहीं बताओगे क्या? बिल्कुल एडवांस का भी बताएंगे। तो आज बच्चे, तो हमने आपको वो 4 टॉपिक बताए जिससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते, कोई आपको नहीं रोक सकता है। अब देखो यहां पर अगला जो 6वां टॉपिक आपका बनता है, ये बेटा मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन में आपको क्या बच्चे, एक तो 2D के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तो 3D के पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, इनको केवल फॉर्मूला लर्न कर लो, आप अच्छे से तैयार कर पाओगे, कोई दिक्कत या समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे बच्चों। क्या उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हो? कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इन सारी चीजों को तैयार कर लिया तो हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे ऐसे जो एग्जाम टाइम पर एक्टिव होते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और सर हम कैसे इस चीज को तैयार करेंगे, सर 6 टॉपिक हमने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कैसे तैयार करेंगे? तो आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए मैं 10 मई को लेकर आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि 12 को, अब 22 को आपका पेपर आएगा, तो 10 मई को उससे पहले 12 घंटे की मां मैराथन आपकी रहेगी। उस क्लास को अगर आप देख लेते हो तो 6 टॉपिक के साथ साथ नहीं, पूरा सिलेबस मैं आपको उस 12 घंटे में कंप्लीट कराने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखना आप। तो अगर तुम ये चाहते हो सर, नहीं सर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे 8 नंबर आए, 9 नंबर आए या 10 नंबर आए, नहीं, हमें तो सर पूरे 13 में 13 चाहिए। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली जो क्लास हमारी रहेगी, ये 10 मई सुबह 8 बजे से लगातार अगर आप इस क्लास को ले लेते हो, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हारे 6 टॉपिक के साथ साथ पूरा सिलेबस का सुपड़ा आपको साफ होगा, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल कराऊंगा। आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ये नहीं पढ़कर जाते हो तो फिर आपके गलत होने के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो हमें कैसे पढ़ना वो तरीका हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मैथ के कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको ज्यादा वेटेज देते, कौन से आपके ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़े बिना आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस 10 मई को सुबह 8 बजे से लगातार आपकी क्लास यहां पर चलने वाली है। और अगर आपको ये लगता है सर अभी तो 10 मई के लिए टाइम है, तो आपको एक चीज और बता दें, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, ठीक है, तो आप सभी के लिए डेली शाम को 4 बजे आपकी क्लास मैथ की भी चलती है। तो आप इस क्लास को स्पेशली एमआर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप डेली शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम समझ गए होंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयार करना है। तो पहली बात, डेली शाम को 4 बजे जुड़ना है। और हाँ, 10 मई को आप बिल्कुल जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, कि उसमें आपका पूरा सिलेबस का सुपड़ा साफ करेंगे और आपका अकाउंटेंस एकदम यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको कोई समस्या रहती, कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कौन कौन 10 मई को आ रहा है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम तैयार है पूरी तरीके से इस 12 घंटे की मां मैराथन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।